अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर थ्रू आउट हिस्ट्री देखी जाए तो ओवरऑल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसने इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बड़े सरप्राइज दिए हैं। ठीक है, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ दी हैं जिससे उसने ना दुनिया को मतलब कि शॉक कर दिया था। अगर आप 1917 के अंदर देखें, जब यूएस वर्ल्ड वॉर वन के अंदर आया, इंटर हुआ। पहले तो वो 3 साल इंटर ही नहीं हुआ, तो 1914 से जो वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई थी। और 1917 में आया, इंटर हुआ, और जंग विद इन अ ईयर तकरीबन वो जीत गए थे। उसके बाद फिर उसने सेम जो सिचुएशन की वो वियतनाम वॉर के अंदर की, अचानक ही वो यहाँ से निकल गया। सिमिलरली अगर आप देखें तो 1971 के अंदर जब कोल्ड वॉर अपनी पीक पे थी, रशिया और चाइना का अलायंस था, तो अचानक ही एक न्यूज़ इमर्ज हुई कि यूएस और चाइना, जिसको उसने तकरीबन 3 डेकेड्स 30 साल के लिए, या तकरीबन 27 28 आप लगा लें, कि उसने रिकग्नाइज ही नहीं किया था। लेकिन अचानक फिर इस तरह हुआ कि यूएस और चाइना के दरमियान जो रिलेशंस थे वो बहाल हो गए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो थ्रू आउट द हिस्ट्री यूएस ने सरप्राइज दिए हैं। लेकिन जिस तरह हेलरी क्लिंटन ने कहा था कि जो 21वीं सदी है वो एशियन सेंचुरी होगी, तो इस टाइम जो सरप्राइज हैं वो भी एशिया से ही निकल रहे हैं। आप जो अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट हैं ऑफ चाइना वो गए हैं रशिया और उन्होंने विजिट किया है। ये उनका दूसरा मूव था टू सरप्राइज द वर्ल्ड। पहला उनका था जब उन्होंने सऊदी और ईरान के दरमियान डील करवाई थी, और उसके ऊपर मैंने मल्टीपल लेक्चर्स भी बनाए हैं, आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में, मार्च के करंट अफेयर्स के अंदर होंगे। तो ये उनका ना दूसरा मूव था जब वो रशिया गए हैं। और एट दैट टाइम कि जब ऑलरेडी मल्टीपल इस तरह के ऑफेंसिव्स जो हैं यूएस की तरफ से वो प्ले किए जा रहे हैं, और अभी पिछले दिनों बाइडन ने भी यूक्रेन का विजिट किया था। तो होप्स हो कि ये उसकी रिटालिएशन में था, कि क्योंकि जब एनिवर्सरी थी 24 फेब को, तो जब बाइडन गए तो उन्होंने यूक्रेन को बूस्ट अप किया। मे बी द विजिट ऑफ शी जिनपिंग विल बी देयर टू बूस्ट रशियन मोरल, कि नहीं भाई, हम आपके साथ खड़े हैं, यू कैन गो अहेड। तो इसको आज देखने की कोशिश करते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, और इन दोनों के जो कंट्रीज हैं इनके दरमियान क्या डिस्कस हुआ है, इसका ओवरऑल जो रीजन के ऊपर, ओवरऑल दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं। राइट नाउ देयर आर चेंजेस द लाइक ऑफ विच वी हैव नॉट सीन फॉर 100 years, एंड वी आर द वन ड्राइविंग दीज चेंजेस टुगेदर। ये जब शी जिनपिंग जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट हैं, जब वो वहाँ से मूव करने लगे रशिया से, तो उन्होंने उस टाइम जो रशियन प्रेसिडेंट थे उनसे कहा कि राइट नाउ अब वो चेंजेस हो रही हैं जो कि इस दुनिया ने पिछले 100 साल में नहीं देखी। और मज़े की बात यह है कि वी आर द वंस ड्राइविंग दीज चेंजेस, कि वो हम हैं जो कि इनको चेंज करेंगे। अब इसमें क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर देखा जाए तो इनके दरमियान जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो इंक्रीज हो रही है। आपने अगर याद होगा तो 2022 के जब ओलंपिक्स हुए थे, तो फेब के अंदर शायद, तो जब रशियन प्रेसिडेंट वहां पर गए थे तो उन इन दोनों के दरमियान एक डिस्कस हुआ था नो लिमिट पार्टनरशिप की। ठीक है, वो जो नो लिमिट पार्टनरशिप थी ना, अब वो इंक्रीज होती हुई नजर आती है। और वो जो नो लिमिट पार्टनरशिप है वो नजर भी आ रही है कि यस, दे आर गोइंग टुवर्ड्स फार अहेड। अब सबसे पहले जी जो डिस्कस हुआ वो हुआ था इनका यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन के ऊपर ऑलरेडी चाइना ने तकरीबन कोई 12 पॉइंट्स का पीस डील या सोल्यूशन दिया हुआ है, जिसके अंदर उसने मेंशन किया है सीज फायर का, कि जिस तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जब जंग हो रही थी तो वो ख़त्म हुई थी सीज फायर पे ऊपर, और अभी तक आज तक उसका कोई हल नहीं निकला। इसी तरह यहाँ पर चाइना ने भी ये कहा है कि आप ये सीज फायर कर दें। उसके बाद फिर दोनों को बुलाया कि आप डायलॉग करें,
रिस्पेक्ट फॉर आर कंट्रीज टेरिटोरियल सोवरेनिटी। ये चाइना का आपने याद होगा आपको पंचशीला जो उनका एग्रीमेंट है या उनका पॉइंट है, आप उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि वो उसके ऊपर ही बेस करता है। एंड द इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन रशिया आज आर पार्टीज टू अवॉइड न्यूक्लियर एस्केलेशन। अभी पिछले दिनों पुतिन ने कहा है कि मैं टैक्टिकल वेपन्स जो हैं बेलारूस के अंदर डिप्लॉय करने लगा हूँ। अगर जो यूके है और जितने भी वेस्ट है अगर उसने उसको सपोर्ट बंद ना की तो आई विल बी डिप्लॉइंग टैक्टिकल वेपन्स थे। तो ये वो चाइना ने कहा कि इस तरह की जो न्यूक्लियर एस्केलेशन है इससे बचा जाए। डिड नॉट सजेस्ट रशिया विदड्रॉ इट्स फोर्सेस, मतलब कि ये रशिया को उसने नहीं कहा कि आप यहाँ से निकलें। अब इसके अंदर अगर मैं चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो चाइना जो है वो रशियन पॉइंट ऑफ व्यू को इंडोर्स करता है। वो कहता है कि यस इट इज द वेस्ट विच इज पुशिंग रशिया टू मूव और या टू क्रॉस द रेड लाइन। ठीक है, जो जंग जो वेज की गई है या जो वॉर वेज की गई है बाय पुतिन, तो ये कह रहे हैं कि ये उसका राइट था टू सेव इट्स बॉर्डर्स या एक जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी थी उसकी। अगर आपने रशिया यूक्रेन वॉर की मेरे वाले पहले लेक्चर्स लिए हैं तो फिर आपको ये प्रॉपर अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अदरवाइज आप रशिया यूक्रेन वॉर की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसके अंदर जो इसकी प्रॉपर पिछली हिस्ट्री की कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप उनको देख सकेंगे। फिर आपको ये प्रॉपर जो मैप वगैरह वो मैंने उसके अंदर सारा डिस्कस किया हुआ है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद जी यूएस ने इस ये जो चाइना का प्लान था उसको डिसमिस किया और उनकी जो रीज़न है जो लॉजिक है वो ये देते हैं कि अगर हमने यहाँ पर सीज फायर कर ली तो इससे रशिया को रीग्रुप होने का मौका मिल जाएगा। और ऑलरेडी मैंने पिछली अपनी वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ जो लास्ट टाइम मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि बोथ आर वेटिंग फॉर अ स्प्रिंग ऑफेंसिव, मतलब कि एक समर ऑफेंसिव शायद, कि जैसे ही मौसम वहाँ पर, क्योंकि वो नॉर्थ का एरिया बहुत ज़्यादा वहाँ पर बर्फ़ होती है, तो वहाँ पर वो ज़्यादातर ना इस तरह की सिचुएशन में वॉर नहीं कर सकते। तो वो दे आर वेटिंग फॉर अ प्रॉपर टाइम टू मेज टू वेज अ मेजर ऑफेंसिव। उसके बाद जी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे जेलेंस्की साहब, उन्होंने भी कहा है कि ही वाज ओपन टू डायलॉग विद चाइना अबाउट इट्स प्रपोजल बट ही वांट अ सीज फायर वुड सिंपली अलाउ फॉर रशिया टू प्रिपेयर एंड कम बैक अगेन विद दिस सिंगल विश, द विश ऑफ देयर लीडर दैट इज टू ऑक्यूपाई आवर कंट्री। ठीक है, ये जो यूक्रेन है उसका भी क्योंकि यूएस को और वेस्ट उनसे सपोर्ट कर रहा है, तो उनका बिल्कुल जो उनका जो रिस्पॉन्स था वो सिंक्रोनाइज था विद द यूएस। उसके बाद जी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड अलाइनमेंट अगेंस्ट द यूएस। अगेन अगर आप देखें तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो इस तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर यूएस था, उसके बाद यहाँ पर कुछ चार पावर्स जो छोटी आती हैं जिसमें सबसे पहले एक यूएस, यहाँ पर रशिया, चाइना, उसके बाद यूके एंड फ्रांस। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे जो आती हैं उनके अंदर आप इंडिया लगा लें। इसके अंदर ना यहाँ पर आप ब्रिक्स कंट्री लगा सकते हैं जिनके अंदर रशिया और जो चाइना है उनको अगर आप निकाल दें तो बाकी जितने भी हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर फर्दर जो डेवलपिंग नेशंस हैं लाइक ईरान हो गया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, और ये एक ना हॉरिजॉन्टल सी एक जो ट्रायंगल थी ये बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब अगर देखें अब अगर हम इसको रीअलाइन करें तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो इस तरह हो रही है कि एक साइड पे यूएस और प्लस अगर आप वेस्टर्न ब्लॉक लगा लें और दूसरी साइड पे यहाँ पर चाइना और रशिया, इसको आप देख सकते हैं। तो ये जो एक ट्रायंगल थी ना जिसके अंदर एक हैजीमोन था, वो जो हैजीमोन है वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और जो इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने बात की है कि अब 100 ईयर्स की जो चेंज ऑलरेडी नहीं हुई, तो 100 ईयर्स के अंदर तो वॉर्स हुई थी। ठीक है, और उससे ओवरऑल जो था वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ था। अब वो जिस तरीके से वार्न कर रहे हैं ये समथिंग इज बिग, मतलब कि कुछ एक इस तरीके अब जिस तरीके से ईरान और उनकी डील भी हो रही है। ठीक है, पिछले तकरीबन अगर आप 100 साल से देखें तो यूएस इज हैज रिमेन्ड अ हेजिमोन, मे बी इट इज हाई टाइम टू रिमूव इट फ्रॉम द हेजिमोनिक पोजीशन एंड इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय चाइना एंड होपफुली रशिया। रशिया की सिर्फ बैकिंग होगी, लेकिन इट वाज फॉर द टाइम बीइंग जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो चाइना ही है। उसके बाद ये मिलिट्री म्यूचुअल ट्रस्ट, ये भी
उन्होंने कहा है कि शी एंड पुतिन बोथ एक्सप्रेस सीरियस कंसर्न्स इन देयर जॉइंट स्टेटमेंट अबाउट नेटो's continuous strengthening of military security ties with Asia Pacific countries लाइक ऑकस हो गया, क्वाड हो गया, उसके अलावा यूएस इंडिया नेक्सस हो गया, 2+2 डायलॉग्स हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर भी दोनों ने, अब ज़ाहिर बात है जब दोनों दो मेजर जो पावर्स हैं वो मिली हैं तो उन्होंने एक दूसरे को डिफेंड तो करना है ना, हर उस पॉइंट में जहां पर उनके इश्यूज हैं विद द वेस्ट। ठीक है, अब चाइना का अगर देखा जाए तो साउथ चाइना सी के अंदर जो इश्यूज हैं, ताइवान का इशू हो गया तो उसके ऊपर रशिया उसे सपोर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड जो रशिया का यूक्रेन का इशू है या क्रीमिया का इशू है तो वहां पर चाइना उसे सपोर्ट करेगा। फर्दर हैं जी तो इकोनॉमिक बूस्ट, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं तो इट इज चाइना विच हैज सेव्ड रशिया फ्रॉम दो सैंक्शंस। कैसे उसने जो है आप अगर देखें तो ओवरऑल जो इसकी इनकी ट्रेड्स है $200 बिलियन प्लस हो चुकी है। ठीक है, उसके अलावा जो सॉरी रशिया है वो चाइना की करेंसी को यूज़ कर रहा है फॉर ट्रेडिंग विद द वर्ल्ड या कुछ भी इस तरीके से जो इश्यूज हैं। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि जब पाकिस्तान का ऑयल की ट्रेड की बात चल रही थी तो उसके अंदर ये डिस्कस किया गया था कि हम जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं लाइक चाइना, उनकी जो करेंसीज हैं उनको यूज़ करेंगे। तो ये जो इस तरीके से है मतलब कि जो चाइनीज युआन है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश भी की गई है और मल्टीपल ऐसी जगहों के ऊपर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स भी कर चुका है चाइना एंड रशिया भी मल्टीपल टाइम्स। जो इवन के वेस्टर्न जो पावर्स हैं या वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी उन्होंने डिस्कस किया है कि आप अगर हमसे गैस लेना चाहते हैं तो फिर आप हमसे जो डील करें वो हमारी ही करेंसी के अंदर करें, मतलब कि वो जो डॉलर है उसकी डी डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। तो वो जो डी डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है इट इज़ आल्सो बीइंग टेकन प्लेस। उसके बाद जी जो एनर्जी एग्रीमेंट्स हैं वो भी इन दोनों के ऑलरेडी भी हुए हो चुके थे। एक पावर ऑफ साइबेरिया 1 हुई थी कुछ ऐसा पहले, पावर ऑफ साइबेरिया 2 हुई है। उसके अलावा इनके जो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी एनर्जी के अंदर जो कंजम्पशन है और एग्रीमेंट्स हैं वो हो रहे हैं। आप देखें कि चाइना इट इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, और जो रशिया है वो एक्सपोर्टर है उसका। तो दोनों क्योंकि दे एक साइड पे लेने का बहुत ज़्यादा एक है रुझान है और दूसरी साइड पे देने का, तो दोनों सिंक्रोनाइज करते हैं, हैंस एनर्जी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जी अगर हम देखें तो यूएस का क्या रिस्पांस था शी के विजिट के ऊपर, तो उन्होंने यही कहा है कि शी को चाहिए कि वो पुतिन को प्रेस करे, उसको एक टेबल टॉक पे लाए और उसको कहे कि वो अपने जो अपने ट्रूप्स हैं उनको विड्रॉ करे फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है, वी होप दैट प्रेसिडेंट शी विल प्रेस प्रेसिडेंट पुतिन टू सीज बिकमिंग यूक्रेनियन सिटीज, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स टू halt द वॉर क्राइम्स atrocities and to withdraw all its troops। मतलब कि उन्होंने बेसिकली यही कहा है कि हम कहते हैं चाइनीज प्रेसिडेंट से कि वो पुतिन को कहें कि वो विड्रॉ कर लें। अब रिसेंट टाइम्स इसका चाइना डेली की एक रिपोर्ट थी उसके अंदर उन्होंने लिखा था द टू साइड्स हैव सेट अ फाइन एग्जांपल फॉर डेवलपिंग अ न्यू मॉडल ऑफ मेजर कंट्री रिलेशंस फीचरिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड विन विन कोऑपरेशन। अब विन विन कोऑपरेशन आपको मैंने ऑलरेडी बताया है किस तरीके से दोनों के दरमियान हो रही है। अब अगर इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए तो ये आप ऑलरेडी कॉपी भी कर सकते हैं, आप अपने एग्जाम्स के अंदर लिख सकते हैं। एक जो मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स हैं उनके मुताबिक एक्सपर्ट सेज दैट शीज मॉस्को मीटिंग while shoring up alignment with Russia that China sees a critical to weakening US global influence may come at the cost of China's other relations already in the Middle East, Iran and Saudi Arabia। मतलब कि और भी बहुत से ऑलरेडी चाइना जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है, जिस तरीके से सऊदी ईरान हो गया। अब यहाँ पर जिस तरीके से रशिया और चाइना की आपस में बूम हो जाता है, इनकी जो बॉन्डिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। फर्दर जो तीसरा है जिसका मैं बड़ा क्यूरियसली जिसको मैं वेट कर रहा हूँ ना, वो है यूक्रेन के ऊपर सीज फायर एंड आई एम लुकिंग फॉर इट। काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ इन चीज़ों को और चाइना बहुत कोशिश कर रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से ना इस जो ये जो डील है ना इनको भी वो करवा दे। अगर ये डील हो जाती है ना तो फिर इट विल बी द बिगेस्ट फेलियर ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी in the history in the 21st century and throughout the history of its जर्नी, जो कि मतलब कि जब से वो चला हुआ है
क्योंकि उसने ओवरऑल दुनिया को ब्लॉक करके रखा हुआ है बाई द फोर्स ऑफ इट्स मिलिट्री पावर्स। लेकिन चाइना जो है अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी को यूज करते हुए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर उसके बाद फर्दर देखें जो चाइना एंड रशिया रिलेशंस अबव एनी काइंड ऑफ अदर बायलैटरल रिलेशंस, चाइना कैन हैव अ समवन स्पेशल स्टेटस जो है चाइना ने अपना दे दिया है ऑलमोस्ट रशिया को। सो इट कैन बी said that कि रशिया एंड चाइना वर्सेस यूएस एंड द वेस्ट, अब ये जो दो ब्लॉक्स हैं ये अब प्रॉपर एक जो कोल्ड वॉर वाला सिनेरियो है वो बनता हुआ नजर आ गया है और वो चल रहा है। जिस तरीके से पहले अगर आप कोल्ड वॉर के दौरान देखें तो उस वक्त भी यूएस एंड द वेस्ट था वर्सेस रशिया एंड चाइना था, लेकिन 1971 के अंदर फिर चाइना ने यूएस के साथ अपना अलाइन किया तो रशिया वीक हो गया और अल्टीमेटली वो ब्रेक हो गया। तो इट वाज चाइना दिस की वजह से जो सोवियत यूनियन था वो ब्रेक हुआ था। तो होपफुली दिस टाइम दीज थिंग्स विल नॉट बी डूइंग सो। वो कैसे, किसकी वजह से? क्योंकि एट द सेम टाइम यूएस जो है वो अपनी जो दुश्मनी है वो निभा रहा है दोनों साइड से, रशिया से भी और चाइना से भी। तो लेट्स सी कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, ये टाइम बताएगा। अच्छा, व्हाट अदर कंट्रीज विल सी इज दैट चाइना इज नॉट अफ्रेड ऑफ अमेरिकन हेजिमोनी। अब चाइना का ये जो विजिट है वो ये दुनिया को ये बताता है कि चाइना डज नॉट अफ्रेड फ्रॉम अमेरिकन ऑर्डर्स, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। अब जिस तरह आप देखें कि पाकिस्तान के जैसे ही प्रेसिडेंट गए थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर गया था, और उसके बाद फिर उसकी गवर्नमेंट के साथ क्या हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद जी फर्दर देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज सुपीरियर टू अदर्स, एडिंग दैट देयर इज नो गवर्नमेंट मॉडल दैट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड देयर इज नो इंटरनेशनल ऑर्डर इन विच वन कंट्री हैज द फाइनल से। ये जॉइंट स्टेटमेंट थी बाय द रशियन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट्स। तो वो ये चाहते हैं कि ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर है ये सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं है, ये ओवरऑल दुनिया के लिए है। तो फिर अगर दुनिया के लिए है तो उसे दुनिया के लिहाज से ही चलाना चाहिए। एक कंट्री खड़ा होके वो पूरी दुनिया के जो फैसले हैं वो नहीं कर सकता। सो इट इज टाइम टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर, टू चेंज द रूल ऑफ लॉ इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो फॉर द टाइम बिंग जी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। स्टे ट्यून जी, अल्लाह हाफिज।